खूबसूरत इंद्रकील पर्वत और यहाँ फैले हुए बुग्याल घास के मैदान। तो यहाँ आके आपकी सारी थकान भूल जाने वाले हैं आप। जो आपको यहाँ में जो भी कष्ट हुआ होगा वो ये घास के मैदान आपको भुला देंगे। और ये देखिए हमारे ट्रैकर्स जो हैं अभी भी कितने जोश में हैं, पूरे जोश के साथ 3 घंटे की चढ़ाई के बाद भी यहाँ आके इनके पैरों को टायर लग चुके हैं और ये भाग रहे हैं इन मैदानों में। बच्चे खूब आनंद ले रहे हैं इसका। तो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को आप लोगों के समक्ष ये चीज़ साझा करने से। हम पहुँच चुके हैं इंद्रकील पर्वत पर। और ये पर्वत एक्चुअल में पर्वत नहीं है, यहाँ बहुत ही प्लेन एरिया है जो हमको लग रहा है, बस पहाड़ के ऊपर है। तो ये एक छोटा सा चाय, अभी केला पार्टी यहाँ पर चल रही है। ये लोग अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ की घास, यहाँ के मैदानों ने इनकी खोई हुई ऊर्जा वापस दे ही दी थी इनको। और बहुत ही ज़बरदस्त आज की ट्रैकिंग हम लोगों की चल रही है। और ये हमारे गाइड जो हैं ये खजीर, यहाँ पे जो खजूर का एक छोटा भाई, इसको यहाँ की याद के रूप में ले जाना चाह रहे हैं यार। और आपको बता दूं कि ये जो खजीर जो है ये बहुत ही यहाँ की आर्थिकी का, यहाँ से जुड़ा हुआ, बहुत ही उत्तराखंड से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसकी जो पत्तियाँ आपको दिख रही हैं इनसे यहाँ के लोग पहले बैठ के चटाइयाँ बनाते थे और टोकरियाँ यहाँ से इनसे बनती हैं। और कुछ नहीं तो झाड़ू तो इसका हर कोई बना लेता था घरों में यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत बमुश्किल से ऐसी जगहों पर मिलता है, लेकिन मिल गया है हमें। तो हमने थोड़ा सा इसको काट लिया है, इसके पत्तियाँ हमने काट ली है। पेड़ को हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, थोड़ा सा हमने पत्तियाँ उनसे ले ली है। तो ये यहाँ की याद रहेगी इंद्रकील पर्वत की हमारी। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा। अभी हम इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए हैं और उससे भी ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं ताकि हम पहुंच पाएँ चोटी पर, जहां से हमें दिखे धनारी घाट का सुंदर विहंगम दृश्य। तो बस थोड़ी देर में हम आपको दिखा रहे होंगे धनारी घाट का बहुत ही सुंदर दृश्य। और अभी हम देख रहे हैं इंद्रकील पर्वत। ये पर्वत एक्चुअल में ऐसा कोई चोटी नहीं है, बहुत ही फैला हुआ मैदान, लगभग 5 से 7 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसका। खूबसूरत यहाँ बांज बुरांस, चीड़ों के बीच में खिलता बांज बुरांस के पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे हाथ के ट्रैकर। और ये चोटी अब आपको दिख रही होगी, यहाँ से हमको दिखने वाला है गमरी क्षेत्र, गमरी पट्टी में हम हैं और हमको दिखने वाला है धनारी क्षेत्र। पूरा बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखने वाला है। और हम लोग अपने मूल जो हम डेस्टिनेशन जिसके लिए हम निकले थे मंजिल की ओर, उससे भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। लगभग 2 किलोमीटर हम ऊपर चल रहे हैं और हम जाने वाले हैं एक और इंद्रकील से जुड़े हुए एक और, जिसको इसका जुड़वां पर्वत है कयाण की तरफ हम जाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों खूबसूरती है पहाड़ों की। यहाँ नीचे कहीं इंद्रकील पर्वत से हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं और मेरे साथ ही बहुत आगे भाग रहे हैं, तो मुझे भागना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फुटचाली और ये अब कयाण के ऊपर के चांडे में हम पहुंच चुके हैं पर्वत पे। और बहुत ही खूबसूरत जगह ये देखिए। ढलान पर हैं और बढ़ रहे हैं कयाण की तरफ, जहाँ हमें कुछ और छानियाँ मिलेगी। और खाली बन है आजकल, निर्जन बन है, कोई लोग नहीं हैं, हम लोग ही आए हैं आज।
और हमको रोका जा रहा था कि हम लोग ऐसे समय पर जबकि जंगलों में कोई नहीं रहता है यहाँ न जाएं, क्योंकि यहाँ रीछ यानी कि भालू और बाघ जंगली सुअर वगैरह मिलने का बहुत ही डर था। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव जिसका नाम है कयाण, इंदल कयाण, इनको ज्वाइंटली नाम लिया जाता है। और देखिए क्या खूबसूरत ढालदार मैदान, ये छान है बिल्कुल घास फूस से बनाई हुई, चीड़ के पेड़ों से ढकी हुई। और यहाँ ग्रीष्मकालीन अवकाश में, और ये हमारे फोटोग्राफर जो हैं अनुज, इनको कुछ पत्थर पाकर ये बड़े खुश हुए हैं। यहाँ इनको बड़े बजरीले से पत्थर मिले हैं। ये दोनों हमारे साथी पहाड़ प्रेमी, और इनको खूब आनंद यहाँ आया है आज चलकर। तो अब हम लोग उतराई पर हैं, उतरने वाले हैं अपने वाक जो हमारा जहाँ से हम चले थे, प्रस्थान स्थल जो चमियारी था वहाँ की तरफ। और ये देखिए, ये जो आपको खंडहर से दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, ये ग्रीष्मकालीन प्रवास रहे हैं कुछ लोगों के। यहाँ जसपुर, चमियारी, मरगांव और धनारी क्षेत्र से लोग आते हैं और यहाँ पशुपालक आते हैं तो रौनक आ जाती है यहाँ। जब अगस्त सितंबर में यहाँ लोग होते हैं और खूब हरियाली उस समय यहाँ होती हैं। जंगलों में गाय भैंस भी होते हैं, उनकी जो घंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ यहाँ जंगलों में जब गूंजती है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा, मनमोहक नज़ारा हो जाता है यहाँ का। आजकल थोड़ा सा हरियाली नहीं है, जंगल कुछ दिन पहले ही जले हुए थे और सूखी घास है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। और आज थोड़ा सा क्योंकि आसमान भी आज पूरे बादल छाए हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा है। जो नज़ारे हमको दिखने चाहिए थे वो नहीं देख पाए हैं, लेकिन फिर भी रोमांच और मज़ा कुछ कम नहीं है। अभी भी हम लोगों को वापसी में आप लोगों को रास्ता दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप अभी देखने वाले हैं। तो अब हम लोग कयाण में हैं और हम लोग कयाण से वापस की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिसकी बात मैं कर रहा था ये थी कि जब यहाँ लोग ग्रीष्म काल में जंगलों में आते थे प्रवास के दौरान, तो कुछ ही दिनों में वो यहाँ आके ये जो पूरी झाड़ीदार खेत आपको दिख रहे हैं यहाँ वो लोग सब्जियाँ फल वगैरह वो डालते हैं, सब्जियाँ और बीन्स वगैरह वो उगाते हैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। खूब सारा गोबर यहाँ करके जाते हैं और ये उनकी छान होती है, बहुत ही खूबसूरत छान। तो ये जो छान होती है यहाँ इस रहने के दौरान वो लोग यहाँ जो जंगली सुअर होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं उनके लिए काफ़ी कुछ। साथियों, हम हैं अभी कयाण में, बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही सुंदर यहाँ पे छान बना रखी है हमारे मरगांव के किसी साथी ने। ये देखिए, बस यही होती है, खुली छान होती है, इसी के अंदर छोटे मोटे जानवर यहाँ रहते हैं, बाकी जो बड़े पशु हैं भैंस वगैरह वो बाहर रहते हैं। और ऐसे ही लोग इन आवासों प्रवासों में रहते हैं कुछ महीनों के लिए और तब यहाँ रौनक आ जाती है। उस दौरान अगर आप यहाँ की यात्रा करें तो आपको यहाँ खूब छाछ मट्ठा पीने का, और चाहें तो आप रात्रि निवास भी इन लोगों के साथ कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ इन छान को थोड़ा अंदर से। तो साथियों, ये है एक पारंपरिक जो हमारी छानें हुआ करती हैं उनका एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये इसको ख्वम्पा हम लोग बोलते हैं। ख्वम्पा ये गुप्त जगह है जहाँ जो पशुपालक हैं वो अपनी दूध मट्ठा घी वगैरह रखते हैं यहाँ पर। तो ये उसका सीक्रेट प्लेस है जहाँ रखते हैं। और देखिए कैसे हमारे साथी जुट गए हैं चाय पानी का बनाने के लिए। जल चुकी है, चाय बनने वाली है, मैगी बनने वाली है। और बच्चे देखिए खूब मैगी वगैरह लेके आए हैं। लजीज भोजन का आनंद ले रहे हैं। ये मैगी बनती हुई इनकी, ये जंगल में मंगल करते हुए अब जाके इनकी सांसों को इनके भूखे पेटों में कुछ जाएगा। वाह, अब हम एक गाना सुनाएगा यहाँ पे।
ये पानी की तलाश में जाते हैं और ये है यहाँ का मूल का पानी, बिल्कुल बांस के पेड़ के नीचे। ये यहाँ का मूल पानी और यहीं से लोग अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान पानी भर के ले जाते हैं। यहाँ 12 महीने पानी आपको उपलब्ध मिलेगा और बहुत ही ठंडा पानी है ये। तो साथियों, हम चल पड़े हैं वापस चमियारी की तरफ। अभी तक हम लोग 1 घंटे तक हम लोगों ने यहाँ पे रिहर्स किया है, थोड़ा सा टाइम लिया है और अब हम वापसी की तरफ चल पड़े हैं। मेरा है मेरी जोश देखिए। अभी चाय नाश्ता करके निकले हैं हमारे जवान और ये लौटने को हैं 4:30 बज चुके हैं और ये जवान है कि अभी तक खाने का नाम नहीं ले रहे। और हम हैं कयार नामक जगह पर। अभी हम तेजी से बढ़ रहे हैं चमियारी की तरफ। ये है नज़ारे देखिए। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि हो भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरा हिमालय। हमारे साथी वापसी में अब इनके पैर जवाब देने लगे हैं क्योंकि ढलान लग चुकी है और बहुत ही तीव्र ढलान है यहाँ। देखिएगा, ये मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए। और अभी हमको वो नीचे कहीं जाना है जहाँ पर हमारा एक पड़ाव आता है जो इंद्रकील ट्रैक में आता है। इसका नाम है लंगड़ा कोटी। तो हम वहाँ पर भी पहुँचेंगे, वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम इस तीव्र ढलान में उतर रहे हैं। रास्ता दुरूह तो है लेकिन रास्ता है। तो साथियों, यह है इंद्रकील पर्वत का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। इस जगह का नाम है लंगड़ा कोटी। और ये जो लंगड़ा कोटी एरिया है, इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर से इस जगह से ये 2 पहाड़ियाँ को रास्ता जाता है। यहाँ से इस साइड को अगर आप जाएंगे इधर की तरफ, गदेरे की तरफ, तो ये सामने जो पहाड़ है ये कयाण है जहाँ से हम अभी उतरे हैं। और अगर आप इस साइड जाएंगे इधर की तरफ से, इस चोटी के पीछे से रास्ता है ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर इंद्रकील जो पर्वत है वो है। तो जब कभी आइएगा तो ये पड़ाव ध्यान रखिएगा। यहाँ का नाम है लंगड़ा कोटी। ये लंगड़ा बेद का छोटा सा मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। इसकी दंत कथा कभी आप पढ़िएगा, ये वेब पे आपको मिलेगी, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो हम वापसी में हैं और ये हमारा आखिरी पड़ाव है। अगर हम जा रहे होते इस रूट से तो ये हमारा पहला पड़ाव होता। ये है सूर्य का दूर और ये राजराजेश्वरी माता का मंदिर यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ घने चीड़ के पेड़ों के बीच में। और यहाँ पर भी खूब सारे मैदान आगे आपको मिलेंगे। तो ये आपका पहला पड़ाव हो सकता है जब आप इंद्रकील की तरफ बढ़ रहे हों। अभी हम वापसी में हैं, अंधेरा गिरने लगा है। तो अब यहाँ से हम लोग 10 मिनट के बाद अपने गांव में होंगे, चमियारी में होंगे, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी। आज पूरे दिन भर आप हमारे साथ रहे, उसके लिए शुक्रिया। हमारे सारे साथी थक गए हैं लेकिन इतना नहीं थके कि वो अभी अब चलना पाएँ, वो जा सकते हैं। उनके अंदर जोश अभी भी बरकरार है और आप भी जब आएंगे तो आपके अंदर भी खूब जोश होगा इस ट्रैकिंग रूट पे। तो ज़रूर आइएगा और
खूब मज़ा लीजिएगा इस ट्रैक का। तो शुक्रिया आप लोगों ने इतनी देर तक हम लोगों को देखा।